में चलिए अब निफ्टी का स्पेसिफिक अप्रोच समझ लिया जाए। पहले उनके लिए जिन्होंने सीएनबी से आवाज की मानी, फ्राइडे के उस पेन के बीच में जाते जाते लॉन्ग करने की हिम्मत रखी, उनके लिए रणनीति। और आज वो पहले 15 मिनट की आप बाबा जिक्र कर रहे हो, क्या वॉच आउट करेंगे हम लोग और क्या लेवल्स होंगे निफ्टी के लिए अदरवाइज? बिल्कुल, तो देखिए पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अप्रोच पे आएंगे। ठीक है। पहले रेजिस्टेंस को गैप अप मिल रहा है 22,600 से 22,650। सबसे बड़ा कॉल राइटर 22,600 पर बैठा है, तो उसके लिए 22,600 से 22,650 के बीच में पहली रेजिस्टेंस है। और ऑब्वियसली आपकी बड़ी रेजिस्टेंस है आपका ऑल टाइम हाई 22,750 से 22,800 का जोन, जहां पर आप 2 बार जाके फिसल चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी रेजिस्टेंस हो गई। लेकिन सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। पहले 22,475 से 22,500 फ्राइडे का क्लोजिंग जोन, और उसके बाद मतलब एडजस्टेड 22,475 था, प्रोविजनल 22,490 के करीब था। तो ये आपके लिए पहला सपोर्ट है। और बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 22,350 से 22,430, जहाँ पर आपका 20 डेमा प्लेस्ड है आशीष, और जहाँ पर आपको फ्राइडे का लो प्लेस्ड है। देखिए, अगर आपने वो फ्राइडे को लॉन्ग किया है और अगर वो प्योर एंड स्पेसिफिक BTST लॉन्ग है, तो उसको या तो बुक कर लें या हाफ बुक करके बाकी हाफ को कैरी कर लें अपनी बाय प्राइस के स्टॉप के साथ। BTST ट्रेड में अप्रोच बहुत सिंपल होती है, बड़ा गैप अप मिल रहा है, बुक कर लें। उसके बाद इंट्राडे में दोबारा मौका मिले नहीं मिले वो बात की बात है। लेकिन अगर आपकी अप्रोच सिर्फ BTST की थी तो उसको फिर BTST की तरह ही अप्रोच रखें, फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं। हाफ तो बुक कर ही लें, बाकी हाफ को अपनी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करें, या जो भी आप स्क्रीन देखकर बाकी को एडजस्ट करें। स्विंग ट्रेडर्स क्या करें? स्विंग ट्रेडर्स मतलब अगर आप ट्यूसडे वेंसडे या लास्ट वीक से लॉन्ग हैं अगर, तो अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,475 का। ठीक है ना, 22,475 अब ये आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर आप पोजिशनली लॉन्ग कैरी कर रहे हैं और वो 2, 3, 4, 5, 6 के अप्रोच के हिसाब से कैरी कर रहे हैं, तो अब एक स्टॉप लॉस रखें 22,430 का 20 डे मार्क का क्लोज के हिसाब से। क्लोज जरूरी है, 22,430 के नीचे अगर बंद होते देखें तो फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना शुरू करें। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। 22,500 से 22,550 का अगर जोन मिल जाए आपको, किसी भी कारण से मिल जाए, मतलब गैप अप के बाद, ऑब्वियसली गैप अप के बाद ये मिल गया और यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी आ गई तो यहाँ पर बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,450 फ्राइडे के क्लोज से जस्ट 25 पॉइंट नीचे। अब मुझे पता नहीं 22,500 से 22,550 आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि गैप अप हो रहा है। लेकिन गैप अप के बाद अगर मिल जाए ये जोन, तो ये जोन होगा फिर फ्रेश बाइंग का विद 22,450 स्टॉप लॉस। शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे के लिए अगर होगी तो वो स्क्रीन बताएगी हमको, वो जब हम शुरुआत करेंगे पहला सौदा की और जब ट्रेड्स ले रहे होंगे तब उसके ऊपर आएंगे। लेकिन अभी मेरा व्यू तो ये है कि आज बड़ी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं अभी शॉर्ट की अप्रोच लेके नहीं चल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का दिन होगा। पहले 15 मिनट बहुत क्रूशियल, मंदी के सौदे अभी लेके नहीं। स्क्रीन कुछ कहेगी तो मदद करने के लिए होंगे, CNBC आवाज से जुड़े रहिएगा आप, तब उस तरह का ट्रेड भी पकड़ने की करेंगे कोशिश। ये है निफ्टी का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या हाईलाइट करूं। फ्राइडे तो ऐसा दिन था जो सबके सब ठंडे पड़ गए थे। आज लेकिन कोटक के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे और साथ साथ आजकल जलवे बैंकिक्स के भी, एक्सपायरी का दिन उसकी भी। क्या करें बैंक्स में? देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल है और बैंक निफ्टी पर मेरी अप्रोच ये रही है कि आपको दिन चुनने होते हैं। लाइक पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ट्रिगर पर फोकस करें। आज का बड़ा ट्रिगर क्या है कि नंबर्स के बाद कोटक कैसे चलेगा और कितना सपोर्ट करेगा वो बैंक निफ्टी को। बड़ा गैप अप तो होगा कोटक में, देखिए, ठीक है, और हो सकता है एक बार के लिए कोटक 1600 से 1650 की तरफ भी चल पड़े, ये पॉसिबल है। वहाँ पर टेस्ट होगा कोटक का, जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है नॉर्मली। तो कोटक टिकेगा या नहीं बड़े गैप अप के बाद, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो टिका तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, नहीं टिका तो फिर दिक्कत आएगी। बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं। 49,607 फ्राइडे का हाई और 49,975 ऑल टाइम हाई। अच्छा, बैंक निफ्टी में हम कोई पोजीशन कैरी कर नहीं रहे हैं, तो इसके लिए हम कुछ व्यूज़ पे देंगे नहीं कि करना क्या पोजीशंस पर, क्योंकि मेरा व्यू पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी पर यह रहा है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें, इंडेक्स पर कोई ट्रेड ना लें। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट 48,923 फ्राइडे का क्लोज और बड़ा सपोर्ट 48,659 फ्राइडे का लो। स्क्रीन देखकर, कोटक महिंद्रा बैंक की चाल देखकर पहले 15-20 मिनट के बाद एक व्यू बनाएंगे बैंक निफ्टी पर। अभी बैंक निफ्टी पर कोई व्यू नहीं लेके चलेंगे। ठीक बात।